हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। तो टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, जैसा कि आपको पता है, हमने अपनी पिछली एक सीरीज स्टार्ट की है रिवर्स की, हिमाचल प्रदेश की रिवर्स की। तो उसमें हमने कौन सी रिवर कवर कर दी है? उसमें हमने कवर कर दी है सतलुज। और अब हमने कौन सी रिवर स्टार्ट की है? ब्यास। तो ठीक है, आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है व्यास। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश है। ये हमने पूरा ओवरव्यू पढ़ा था कि व्यास व्यास के बारे में एक पूरी स्टोरी पढ़ी थी कि व्यास हिमाचल प्रदेश में कहाँ कहाँ से होकर चलती है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, अगर हम व्यास को देखें, सबसे पहले हम देखें कि ये हिमाचल प्रदेश के कितने जिलों में से होके जाती है। तो देखिए, कुल्लू एक, दूसरा मंडी, तीसरा हमीरपुर, कांगड़ा। ये मेनली इसके 4 जिले हैं जिसको कौन कवर करती है? हमारी व्यास रिवर कवर करती है। तो देखिए, अब हम चलते हैं। हमारा ध्यान कहाँ से होगा? इसका ओरिजिन होता है कुल्लू से। अब हम देखेंगे कि कुल्लू से ये कहाँ कहाँ से होकर बहती है, इसकी सहायक नदियाँ, इसका उद्गम स्थान, इसके किनारे बसे हुए टाउन्स और अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे वो। तो चलिए कुल्लू को देखते हैं। देखिए, ये हमारा प्यारा कुल्लू। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके साथ कौन कौन से अन्य जिले सीमा साझा करते हैं। देखिए, ये हमने बनाई उत्तर दिशा, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। तो हम पाएंगे कि व्यास के यानी कि कुल्लू के उत्तर में कौन सा है? नॉर्थ में है इसके लाहौल स्पीति। और इसके नॉर्थ वेस्ट में यानी कि उत्तर पश्चिम में कौन है? चंबा और कांगड़ा। इसके पश्चिम में कौन है? वेस्ट में कौन है? कांगड़ा। और इसके साउथ वेस्ट में यानी कि दक्षिण पश्चिम में कौन है? मंडी। और इसके दक्षिण में कौन है? मंडी और शिमला। ठीक है, और इसके साउथ ईस्ट में कौन कौन है? शिमला और किन्नौर। तो ये इतने जिलों से अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कुल्लू को। अब डिटेल से चलते हैं व्यास रिवर के ऊपर। तो चलिए देखिए, यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, ये क्या है? ये है हमारा रोहतांग पास। रोहतांग पास, ठीक है, रोहतांग पास है। ये क्या करता है? यहाँ पर ये किसके बीच में दिखाया गया है? कि इस तरफ को कुल्लू है, इस तरफ को क्या है? लाहौल एंड स्पीति। ठीक है, तो हमारे को रोहतांग पास सबसे पहले याद रखना है। तो रोहतांग पास के बाद अगर हम देखेंगे अब, तो हम क्या पाते हैं कि यहाँ पर 2 कुंड है। कौन कौन से? व्यास कुंड और व्यास रिखी। व्यास कुंड, व्यास रिखी। देखिए, ये कुंड है, मतलब पानी के एक स्रोत समझ सकते हैं आप। ये कुंड है, व्यास कुंड और व्यास रिखी। अब देखिए, इनसे पानी निकल रहा है, तो ये पानी कहीं ना कहीं को तो आ रहा होगा। तो देखिए, ये यहाँ पर से व्यास रिखी से आया, व्यास कुंड से आया। और ये एक गांव है यहाँ पर, पलचान गांव। पलचान गांव में ये व्यास कुंड और व्यास रिखी एक हो गए और इन्होंने निर्माण किया किसका? हमारी प्यारी व्यास रिवर का। किसका निर्माण किया? हमारी प्यारी व्यास रिवर का। ठीक है, अब हमारी व्यास रिवर पलचान गांव से व्यास व्यास बनी। ये व्यास व्यास कुंड था, व्यास रिखी था, ये रोहतांग पास के पास थे। तो हमारे से पूछा जाता है कि इसका उद्गम स्थान यानी कि व्यास का उद्गम स्थान क्या है? तो रोहतांग पास। रोहतांग पास एक हो गया। दूसरा व्यास कुंड, व्यास रिखी। ठीक है, इन दोनों की मदद से बनी। और चौथा लास्ट में क्या याद रखना हमारे को? पलचांग गांव। कौन सा गांव याद रखना हमारे को? पलचान गांव। पलचान गांव। तो हमारे को ये 4 चीजें इसके उद्गम के बारे में याद रखनी होती है। ठीक है, ये हमने इसके उद्गम के बारे में यानी इसके ओरिजन, कि हिमाचल प्रदेश में इसका ओरिजन हुआ तो कहाँ से हुआ। तो हमने अभी तक क्या चीज पढ़ी? एक हमने पढ़ा रोहतांग पास, दूसरा व्यास कुंड, व्यास रिखी, तीसरा पलचांग गांव। पलचान गांव में क्या हुआ था? व्यास कुंड और व्यास रिखी एक हुए थे और उन्होंने किसका निर्माण किया था? व्यास का। ठीक है, अब चलिए, अब हम देखते हैं व्यास रिवर को। देखिए, ये हमारी व्यास है जो कुल्लू में अपना सफर तय कर रही है। कुछ इस कदर ये अपना सफर तय करती है। अब चलिए, अब देखते हैं। अब देखिए, ये जो मैंने ये बनाए हैं, ये है इसके किनारे बसे हुए टाउन।
ठीक है। तो अगर हम ये देखें, ये जो सबसे पहले है ये कौन सा है, पलचान। कौन सा है ये, पलचान। यहाँ पर क्या हुआ था, इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ पर व्यास कुंड और व्यास ऋषि आपस में मिले और उन्होंने किसका निर्माण किया, फिर व्यास रिवर का। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास, ये देखिए, ये इसका कौन सा हैंड हो गया, इस वाला किनारा कौन सा हो गया और ये वाला किनारा कौन सा हो गया। अगर हम देखें ये ऐसे चल रही है, तो ये इसका राइट हैंड हो गया, ये इसका लेफ्ट हैंड हो गया। तो इसके राइट साइड पे है हमारा पलचान गांव, और उसके बाद जो नीचे आता है वो आता है, पलचान गांव के बाद आता है हमारा कटरैन, सॉरी ये आता है मनाली। कौन सा आता है हमारा, मनाली, जो फेमस टूरिस्ट प्लेस है, तो मनाली हो गया। पहले आ गया पलचान, फिर आ गया मनाली, उसके बाद ये जो प्लेस है ये आता है हमारा कटरैन। कौन सा, कटरैन। ठीक है, कटरैन। उसके बाद आता है हमारा ये रायसन। रायसन देखिए, अगर हम देखें इसके राइट साइड को 4 टाउन हैं, कौन कौन से, पलचान, मनाली, कटरैन, रायसन। ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं इसके लेफ्ट तरफ को। लेफ्ट तरफ को अगर हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ पर है वशिष्ठ। वशिष्ठ कौन सा टाउन है, वशिष्ठ। देखिए वशिष्ठ का व्यास से गहरा नाता है, क्योंकि इन्हीं वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ के कारण इसे क्या बुलाया जाता है, विपाशा। इन्हें क्या बुलाया जाता है, विपाशा। अब चलिए, अब हम देखते हैं ये वाला, ये जो टाउन है इसका नाम है हमारा नगर। नगर। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अभी तक, हमने इसके उद्गम के बारे में पढ़ लिया। उद्गम के बारे में हमने क्या पढ़ा कि रोहतांग पास, व्यासकुंड, व्यास ऋषि, पलचान। उसके बाद हमने देखे कि इसके लेफ्ट तरफ को कौन सी सहायक नदियां हैं, और मतलब सहायक, इसके लेफ्ट तरफ को, यानी कि इसकी राइट तरफ को कौन से टाउन है और इसके लेफ्ट तरफ को कौन से टाउन है। तो इसमें हमारे देखे कि राइट तरफ को इसके 4 टाउन है और लेफ्ट तरफ को इसके 2 टाउन है। 4 टाउन के नाम बोलेंगे अगर हम, तो पलचान, मनाली, कटरैन, रायसन। इस तरफ को बोलेंगे तो बोलेंगे हम वशिष्ठ और नगर। ठीक है। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए, अब अगर आगे चलेंगे तो हम पाएंगे कि रोहतांग पास के पास ही बिल्कुल एक लेक भी है जिसे बोलते हैं भृगु लेक। कौन सी लेक है, भृगु, भृगु, भृगु। देखिए भृगु लेक, कौन सी लेक है, भृगु लेक। यहाँ पर ये जो लेक है इसे बोलते हैं हम भृगु लेक। तो हमें ये तथ्य भी याद रखना चाहिए कि जो अगर हमारे से पूछ सकते हैं कि भृगु लेक स्थित है सतलुज के किनारे, तो हम उस ऑप्शन के, इसके तहत हम इसको डिलीट कर सकते हैं कि नहीं, भृगु लेक है वो किसके किनारे स्थित है, किसके आसपास है, व्यास नदी के आसपास। ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारे पास अगला, अभी तक हमने क्या क्या कर दिया है, इसका ओरिजिन देख लिया है। उसके बाद इसके किनारे बसे हुए टाउन, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में। एक हमने अभी तक लेक देखी, कौन सी, भृगु लेक। ठीक है। अभी तक हमने इतने ही पॉइंट कवर किए हैं। अब उसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट। अब देखिए, अब अगर हम आगे आगे देखेंगे तो हम पाएंगे कि कुल्लू की जो ये व्यास रिवर है जो कुल्लू में बह रही है, सबसे पहले इसकी कुल्लू में सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो हम पाएंगे कि व्यास की सबसे बड़ी सहायक नदी, ये व्यास की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है पार्वती रिवर, पार्वती नदी। ठीक है, पार्वती नदी। ये कौन सी नदी है हमारी, अब पार्वती, पार्वती रिवर। ये पार्वती रिवर है, तो इसका भी कहीं ना कहीं से ओरिजिन होता होगा। तो ये एक लेक है जिसे बोलते हैं मानतलाई लेक। कौन सी, मानतलाई, तलाई, मानतलाई लेक। कौन सी लेक है इसकी, मानतलाई लेक। क्या नाम है इस लेक का, मानतलाई लेक। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो पार्वती रिवर है उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो मानतलाई लेक से पार्वती रिवर का ओरिजिन होता है। ठीक है। तो उसके बाद आता है कि ये इस रिवर को यहाँ पर मिल रही है, जो पार्वती रिवर है वो व्यास में मिल रही है, तो किसी ना किसी पॉइंट पे तो मिलती होगी, इस पॉइंट का कोई ना कोई तो नाम होगा। तो ये है हमारा शमशी, नियर भुंतर। कभी कभी शमशी भी लिखा होता है, कभी कभी भुंतर भी लिखा होता है, तो ये दोनों पॉइंट याद रखने होते हैं पार्वती से। अब उसके बाद आता है कि पार्वती के किनारे भी कुछ टाउन बसे हैं या कुछ ऐसे स्थल हैं जिसको बारे में हमारे को पता होना चाहिए, पवित्र स्थल। जैसे आपको पता होगा मणिकरण, जहां अगर पानी में जाके अगर कोई नहाता है तो मतलब उसके रोग जो है वो खत्म हो जाते हैं, तो मणिकरण, मणिकरण। एक आता है हमारा खीर गंगा,
जो पर्यटक स्थल है, ये सारे के सारे पर्यटन स्थल है। खीर गंगा, ये कहता है हमारा कसोल। तो देखिए आपसे पूछ सकते हैं कि जो कसोल है वो व्यास नदी के किनारे स्थित है, लेकिन पर्टिकुलरली ये कहाँ किसके किनारे स्थित है? ये स्थित है पार्वती नदी के किनारे। वैसे ही हमारा मणिकरण, कसोल और खीरगंगा, तो ये पार्वती नदी के किनारे स्थित है। अब उसके बाद आती है हमारे पास इसकी अन्य जो सहायक नदी जो कुल्लू में है। तो देखिए ये है हमारी हारला। हारला हमारी कौन सी नदी आई है? हारला नदी। तो ये भुंतर, नियर भुंतर के पास ही ये व्यास नदी में मिल जाती है। उसके बाद आ जाती है हमारी सैंज रिवर। जो सैंज रिवर है वो मिलती है हमारे पास लारजी में। ठीक है, अब आती है हमारे पास एक जीबी खड्ड, जीबी खड्ड। एक आती है हमारे पास तीर्थन रिवर। तो देखिए ये भी पूछा जा सकता है, जो तीर्थ जीबी खड्ड है, देखिए जीबी खड्ड निकली और ये मिल रही है तीर्थन में, ना कि व्यास में। तो कंफ्यूजन कहाँ हो जाती है कि जीबी खड्ड को बता दिया जाता है कि व्यास में मिलती है। नहीं, ये मिलती है पहले तीर्थन में और फिर तीर्थन जाके मिलती है हमारी व्यास में। तो देखिए हमने क्या पढ़ा, कुल्लू में व्यास का सफर हमने क्या कवर किया अभी? कुल्लू में व्यास का सफर। तो उसको हमने कैसे देखा? सबसे पहले हमने देखा इसका ओरिजिन। ओरिजिन के बारे में हमने 4 पॉइंट याद रखे। रोहतांग पास, रोहतांग पास। दूसरा हमने रखा व्यास कुंड, व्यास रिखी। तीसरा पलचान गांव, ठीक है, पलचान गांव। उसके बाद आ जाते हैं इसके किनारे बसे हुए टाउन, लेफ्ट राइट। राइट में है इसके 4 और लेफ्ट में है 2। कौन कौन से है 2? वो 2 हैं वशिष्ठ और नग्गर। ये राइट में आ जाते हैं हमारे पास 4 कौन कौन से? सबसे पहले आया पलचान, दूसरे उसके बाद आया मनाली, उसके बाद आया हमारा कटरैन, उसके बाद आया हमारा रायसन। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी है व्यास की? वो है हमारी पार्वती रिवर। उसका ओरिजिन कहाँ से होता है? उसका ओरिजिन होता है मानतलाई लेक से। ठीक है, और उसके किनारे बसे हुए टाउन या जो हमारे टूरिज्म के वो मद्देनजर रखते हुए इंपॉर्टेंट स्थल हैं वो कौन कौन से हैं? वो है हमारे मणिकरण, उसके बाद कसोल पढ़ा हमने, उसके बाद हमने देखा कसोल, मणिकरण और खीरगंगा। ठीक है, ये 3 स्थल हमने पढ़े। उसके बाद हमने देखा कि कुल्लू में व्यास की सहायक नदी कौन कौन सी है। तो हम पाएंगे कि जो सारी की सारी जो सहायक नदी आ रही है वो कौन सी तरफ से आ रही है इसकी? वो आ रही है इसके कौन सी तरफ से आ रही है? लेफ्ट तरफ से। तो देखिए ये होगी हमारी हारला, ये होगी हमारी पार्वती, ये होगी हमारी सैंज, ये होगी तीर्थन। और जो जीबी है वो है सहायक नदी किसकी? सहायक खड्ड, वो है तीर्थन की, ना कि व्यास की। वो तीर्थन में मिलती है और तीर्थन जाके व्यास में मिलती है। तो हमने ये देखा। अब उसके बाद हम देखते हैं जो हमने पढ़ा उसको एक बार देख लेते हैं। ट्रिब्यूटरीज और एंट्री पॉइंट इन कुल्लू, कि कहाँ से एंट्री पॉइंट इन कुल्लू, यानी कि कुल्लू में ये व्यास में कहाँ कहाँ से मिलती है, इसका ये मतलब हुआ इस बात का। तो देखिए हारला भुंतर में, पार्वती शमशी नियर भुंतर, तीर्थन लारजी में, और एक और पढ़ी थी हमने सैंज, वो भी कहाँ मिलती है? हमारी लारजी में। ठीक है, अब उसके बाद आती है जो छोटी मोटी खड्डे या नदियाँ वगैरह होती है वो है सोलंग, मानसालू, कोजल, सरवरी, हारला, पतलीकुल। ये हमारे को एक्स्ट्रा में पढ़ना होता है कि इनके बारे में पूछ लेते हैं कि ये कुल्लू में मिल रही है या मंडी में मिल रही है, ये किसकी सहायक नदियां हैं या खड्डे हैं। तो ये व्यास की है। कौन कौन सी? सोलंग, मानसालू, फोजल, सरवरी, पतलीकुल। हारला तो हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद देखते हैं कि टाउन नियर व्यास रिवर। देखिए टाउन के बारे में बात करिए, वशिष्ठ लेफ्ट में, नग्गर राइट में। कौन कौन से हैं? मनाली, कटरैन, रायसन, कुल्लू। और वैसे अगर हम पार्वती की बात करेंगे तो कौन कौन से आ जाते हैं? हमने पढ़ा कसोल और मणिकरण और खीरगंगा, ये हमने पढ़ लिया। पार्वती का उद्गम स्थल मानतलाई लेक, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने देखिए हमने व्यास को पूरा कवर कर दिया है। हमने व्यास को पूरा नहीं, मतलब कुल्लू में देख लिया हमने कि व्यास का सफर कुल्लू में, इसका ओरिजिन देखा, इसकी सहायक नदियां देखी, इसके किनारे बसे हुए टाउन देखे। तो आप पाएंगे कि व्यास जो है वो टूरिज्म के दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसके किनारे देखिए कितने, मनाली देखिए टूरिज्म यहाँ पर कितना ज़्यादा आता है। तो व्यास की इंपॉर्टेंस है ही मनाली के लिए। तो आज हमने किसको कवर किया? आज हमने कवर किया अपनी व्यास को कहाँ पर? कुल्लू जिले में। इसी की तर्ज पर हम आने वाले अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि मंडी में इसकी सहायक नदी में व्यास रिवर के बारे में। तो हमने कल व्यास रिवर के बारे में क्या देखा कि वो कितने जिलों से होके जाती है, यानी कि कितने डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है हिमाचल प्रदेश में। और हमने देखा कि जो डिस्ट्रिक्ट में
कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है जिसमें वो सबसे पहले ओरिजिनेट होती है और उसी में इसकी कितना कैसा सफर तय करती है, कौन सी उसकी सहायक नदियां हैं और कौन कौन से टाउन है जो ब्यास रिवर के किनारे कुल्लू में बसे हुए हैं। तो हमने कल के लेक्चर में ये पूरा कवर किया था। तो देखिए हमने अपना कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया है, व्यास के बारे में। तो आज हम देखेंगे कि जो हमारी व्यास रिवर है वो बाकी जो सफ़र है वो अपना कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से होके कवर करती है, उन डिस्ट्रिक्ट के सफ़र को हम आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए ये हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश है। अब चलिए देखिए हमने सबसे पहले क्या देखा था, ओवरव्यू देखा था अपनी पूरी व्यास रिवर का, एक स्टोरी के फॉर्म में देखा था कि व्यास रिवर हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये हमने देखा था कि ये चार डिस्ट्रिक्ट से होके जाती है मेनली, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू। उसके बाद हमने कुल्लू के ऊपर फोकस किया था और इस एरिया के बारे में जाना था कि इसकी सीमाएं किन किन अन्य जिलों से लगती हैं। ठीक है, हमने ये देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि कुल्लू में व्यास का सफर कैसा था। ठीक है, हमने देखा था कि ये रोहतांग पास से स्टार्ट होती है, व्यास कुंड, व्यास रिखी, पलचान, उसके बाद ये सारे टाउन देखे थे, ये वाले टाउन भी देखे थे। इस तरफ को वशिष्ठ हो गया और नगर हो गया। इस तरफ को सबसे पहले टाउन आता है हमारा मनाली, उसके बाद आता है हमारा कटरैन, रायसन, फिर कुल्लू। ये हो गए हमारे चार। ये देखिए हमने देखा था ये कौन सा है, इसका राइट और ये इसका लेफ्ट। उसके तहत हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि ये एंट्री पॉइंट, ये मीटिंग पॉइंट बोल सकते हैं हम इसको, एंट्री पॉइंट की बजाय मीटिंग पॉइंट। ठीक है, एंट्री पॉइंट नहीं, मीटिंग पॉइंट इन कुल्लू। हारला कहाँ मिलती है, भुंतर में, पार्वती शमशी भुंतर, शमशी नियर भुंतर, तीर्थन लारजी में, और एक जो हमने लिखना भूल गए हैं वो है हमारी सैंज रिवर जो मिलती है लारजी के पास ही। और जो अदर रिवर्स है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि वो कुल्लू में मिलती है और व्यास की सहायक नदी। क्योंकि मान लीजिए आपको लिख के दे दिया कि सोलंग और आपको ऑप्शन में दे दिया कि ये ट्रिब्यूटरीज है किसकी, सतलुज की, और आपने अगर टिक कर दिया तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि ये ट्रिब्यूटरी तो है लेकिन किसकी है, व्यास की। ठीक है, इसीलिए हमें अन्य ट्रिब्यूटरी के बारे में भी पता होना चाहिए। ये हमने देखा था। हमने देखा था कि जो टाउन है व्यास रिवर के कुल्लू में वो कौन कौन से हैं। हमने देखा था लेफ्ट में कौन से हैं व्यास के और राइट में कौन से हैं व्यास के इन कुल्लू। ठीक है, लेफ्ट में वशिष्ठ, नगर, राइट में मनाली, कटरैन, रायसन एंड कुल्लू। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा, देखिए कुल्लू के बाद हम चलते हैं अपना मंडी के साथ। क्योंकि हमने जब सबसे पहले देखा था तो हमने क्या देखा था, अगर हम पीछे जाएं मैप पे तो हमने देखा था कुल्लू को जब हम पढ़ रहे थे, देखिए यहाँ पर, देखिए हमने ये कुल्लू देखा है तो हम देख पा रहे हैं कि कुल्लू की जो सीमाएं हैं वो कौन कौन अन्य जिलों से लगती है। इस तरफ को तो लाहौल स्पीति हो गया, यहाँ को किन्नौर हो गया, यहाँ को शिमला। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर मंडी है, मंडी है इसके पश्चिम में। और अगर आप देख पाएंगे तो जो व्यास है वो भी इसी तरफ जा रही है। मतलब हमें अब कौन सी डिस्ट्रिक्ट कवर करनी है, मंडी। यानी कि जो व्यास रिवर है वो कुल्लू के बाद कहाँ को एंटर हो रही है, मंडी डिस्ट्रिक्ट। इसी के तहत हमें मंडी डिस्ट्रिक्ट में कुल्लू का सफर, व्यास का सफर पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए ये हमारा, क्योंकि एक बार सीमा बना लेते हैं पहले हिमाचल प्रदेश की। ये देखिए हमारा हिमाचल प्रदेश हो गया, ये हमारा कुल्लू हो गया, ये लाहौल स्पीति, ये चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, शिमला, और ये हमारा मंडी, हमीरपुर। ठीक है, ये हमने बनाए हैं। अब देखिए अगर हम देखें कुल्लू में तो हम आपको सफर याद होगा, रोहतांग पास से निकलकर व्यास कुंड, व्यास रेखी से निकलकर दोनों जगह ये कहाँ मिले, पलचान गांव में एक हुए, व्यास बनी। उसके बाद व्यास होते होते ये देखिए यहाँ पर ये मंडी को छोड़ के, मतलब कुल्लू को छोड़ के कहाँ एंटर कर रही है, मंडी में एंटर कर रही है। उसके बाद हमने इसको पूरा देख लिया था कि इसके टाउन कौन कौन से हैं जो व्यास के किनारे हैं कुल्लू में, और ये भृगु लेक हमने देखी थी। उसके बाद इसकी सहायक रिवर्स देखी थी। तो ये कौन सी है लॉन्गेस्ट रिवर, इसकी पार्वती, जो इसकी सहायक नदियां हैं। उसके बाद हमने देखा था ये कौन सी रिवर कहलाई, ये जो ऊपर लिए हारला, ये वाली सैंज, ये तीर्थन, और ये जीबी। अगर आपसे पूछा जाए कि जीबी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ व्यास और ऑप्शन में दे दिया जाए तीर्थन, तो किसके ऊपर टिक किया जाएगा, तो जो इसका ऑप्शन होगा ये होगा तीर्थन। उसके बाद जो तीर्थन है वो है ट्रिब्यूटरी ब्यास की। तो ये हो सकता है कि जे टी बी।
जैसे JBT होता है वैसे हो सकता है ये JTB। GB तीर्थन फिर व्यास, GB गई तीर्थन में, तीर्थन गई व्यास में, तो JBT से बना JTB। इसके बारे में आपको ये तथ्य याद रखना होगा। अब चलिए अब अगला सफर देखते हैं मंडी में। देखिए ये हो गया, हमने पूरा सफर बना दिया व्यास का कि हिमाचल प्रदेश में पूरा सफर। लेकिन अब आज हम पर्टिकुलरली देखेंगे मंडी में, इतने से एरिया में कवर करेंगे आज हम अपनी व्यास को, ठीक है। तो चलिए देखिए, मंडी ने एंटर कर लिया है, अब कहाँ पर, व्यास ने एंटर कर लिया अब कहाँ पर, मंडी में। अब उसके बाद हमें देखना है कि मंडी में इसके किनारे बसे हुए टाउन और इसकी सहायक नदियां, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर जो ये एरिया है, सबसे पहले इस एरिया को बोलते हैं बजौरा। ये बजौरा के पास किस में एंटर करती है, मंडी में। ये वाला एरिया कौन सा हो गया, बजौरा, ठीक है। बजौरा से व्यास ने मंडी में एंटर किया, कहाँ से एंटर किया, बजौरा से। और कुल्लू को कहाँ से छोड़ के आई है, नगवाई, कहाँ से, नगवाई, ठीक है। हमारे पास 2 पॉइंट याद हो गए, याद करने को हो गए। पहला कि व्यास नदी कुल्लू जिले के नगवाई को छोड़कर, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले हमें क्या याद करना होगा कि जो सबसे पहले कुल्लू में थी ना व्यास, अब उसके बाद वो कहाँ एंटर हुई है, मंडी में। मंडी में एंटर हो रही है, एक जगह से छोड़ के जा रही है, एक के पास आ रही है। तो जिस कुल्लू को छोड़ा कहाँ पर, नगवाई, मंडी के पास आई कहाँ पर, बजौरा, ठीक है। ये हो गए 2 पॉइंट इसके बारे में सबसे पहले आज के। कौन कौन से, एक हो गया हमारा नगवाई, एक हो गया हमारा बजौरा, ठीक। नगवाई के पास कुल्लू को छोड़ा, बजौरा के पास मंडी में एंटर करी। अब उसके बाद आती है हमारे पास इसकी सहायक नदियां, इसकी सहायक नदियां। उसके पहले ये जो आपको ये दिख रहा है, ये है हमारा मंडी टाउन, हमारा मंडी टाउन, मंडी टाउन। उसके बाद जो हमारा ये दिख रहा है, ये है हमारा, ये हमारा संधोल। क्या है हमारा ये, संधोल। ये पढ़े हमने अभी तक, कितने पॉइंट पढ़े हमने, अगर हम देखें अभी तक हमने मंडी में क्या पढ़ा। मंडी में ब्यास के सफर को अगर हम देखें तो हम क्या पाते हैं, एंट्री पॉइंट पाते हैं हम क्या, बजौरा के पास से। अगर कुल्लू में पूछे कौन से पॉइंट से छोड़ के गई, तो नगवाई के पास से। उसके बाद हमने देखा कि टाउन कौन कौन से देखे हमने, मंडी देखा। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा कि संधोल नाम का शहर, संधोल नाम का शहर देखा, ठीक है। ये 3 पॉइंट, ये 4 पॉइंट अभी तक देखे हमने। अब उसके बाद हम देखेंगे इसकी सहायक रिवर, ठीक है। ये देखिए, ये है हमारे पास इसकी 3 सहायक नदियां जो मंडी में मिल रही है। तो सबसे पहले जो ये वाली रिवर आती है, ये वाली रिवर, इसका क्या नाम है, इसका नाम है हमारा, ये है हमारा ज्यूनी। कौन सी होगी हमारी ये हुई हमारी, सॉरी, उल, कौन सी हुई, उल रिवर। कौन सी हुई हमारी ये, उल रिवर। तो ये वाली रिवर कौन सी रिवर हुई हमारी, उल रिवर, उल रिवर, उहल रिवर, ठीक है। हिंदी में उहल रिवर, ये उहल रिवर, ठीक है। तो ये वाली रिवर कौन सी हुई, उहल रिवर। अब जो ये दूसरी रिवर आई, ये हुई हमारी ज्यूनी। कौन सी हुई हमारी ये, ज्यूनी। तो देखिए 2 रिवर पड़ी अभी तक हमने इसकी सहायक रिवर्स, कौन कौन सी। अगर हम फिर से देखें, ये हमारा बजौरा हो गया, ठीक है। ये कौन सा हो गया हमारा, बजौरा, बजौरा के पास मंडी में एंटर करी। उसके बाद ये वाली हमने पढ़ी ज्यूनी, ज्यूनी। यहाँ पर पंडोह नाम का टाउन है, उसके किनारे आ जाती है हमारे पास, ज्यूनी मिल जाती है। उसके बाद उल्ह आ गई, उल्ह कहाँ मिलती है, उल्ह होती है पंडोह और मंडी के बीच जैसे में, यहाँ जैसे एंटर करती है उल्ह, ठीक है। अब उसके बाद तीसरी आती है हमारी, तीसरी है हमारी कौन सी, तीसरी है हमारी बेकर खट। कौन सी, बेकर खट। तो हमने 3 याद रखनी है मंडी में, कौन सी याद रखनी है हमने, 3 याद रखनी है। कौन कौन सी, नंबर 1 हमने पढ़ी उल रिवर, ये कहाँ करती है, मंडी और पंडोह के बीच में। दूसरी पढ़ी हमने ज्यूनी, ये कहाँ करती है, नियर पंडोह। तीसरी पढ़ी हमने बेकरखट, ये कहाँ करती है, संदोल के पास, ठीक है। ये हमने इतना पढ़ लिया। और टाउन हमने पढ़े कौन कौन से, मंडी टाउन और एक संदोल। अब ये जो संदोल है हमें क्यों याद रखना पड़ता है, क्योंकि यही एक ऐसा पॉइंट है जब ये मंडी में एंटर करती है बजौरा से और छोड़ के जाती है संदोल से। तो देखिए ब्यास की एंट्री एग्जिट, हम देखेंगे ब्यास की एंट्री और एग्जिट। एंट्री बजौरा के पास से, एग्जिट संधोल के पास से, ठीक है। बीच में सफर तय किया इसने मंडी में,
और 3 सहायक रिवर्स बनाई, दो रिवर्स और एक खड्ड। कौन कौन सी रिवर है? पहली रिवर है हमारी, कौन सी है? उल्ह नदी है। दूसरी आ जाती है हमारी ज्यूनी खड्ड, तीसरी आ जाती है हमारी बेकर खड्ड, और एक और होती है जो मंडी में है, वो है सोन। बस ये 4 याद रखनी है आपको मंडी में। कौन सी? उल्ह, ज्यूनी, बेकर और सोन। अब उसके बाद चलिए देखते हैं। देखिए जैसे हमने कुल्लू में किया था वैसे ही मीटिंग पॉइंट इन मंडी, कि मंडी में ये जो रिवर्स है या जो खड्डे हैं ये कहाँ मिलती है? व्यास में। तो उल्ह की बात करेंगे पहले, सबसे पहले उल्ह की बात करेंगे, सबसे पहले उहल की बात करेंगे। उहल है ये हिंदी में, बिटवीन पंडोह एंड मंडी। बेकर खड्ड की बात करेंगे तो ये मिलती है नियर संदोल। संदोल का क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये मंडी को छोड़ के कांगड़ा में एंटर करती है, संदोल से मंडी को छोड़ती है। उसे सोन है, इसके बारे में कोई ऐसा तथ्य है नहीं। उसका आता है ज्यूनी। ज्यूनी जो है वो पंडोह के पास मिल जाती है ब्यास में। फिर आती है एक सुकेती। सुकेती जो है वो नियर मंडी। तो देखिए कितनी हुई, 1 2 3 4 5। हमें 5 ट्रिब्यूटरी है जो मंडी में याद रखनी होगी। देखिए अगर हम देखें मंडी और कुल्लू की ट्रिब्यूटरीज को, तो कुल्लू में हमें कितनी याद करनी हुई? देखते हैं अगर हम कुल्लू की, देखिए कुल्लू में हुई हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कुल्लू में 9 है, और मंडी में, अगर हम मंडी में देखें तो मंडी में कितनी हुई? 9 + 5 कितने हो गए? 14। ठीक है, तो हमें 14 याद करनी होती है, कितनी? कुल्लू और मंडी को जोड़ के। ठीक, तो आज के लेक्चर में हमने क्या कवर किया? आज के लेक्चर में हमने कवर किया व्यास का सफर कहाँ पर? मंडी पे। रिक्रिएशन इज, देखिए जैसा कि आपको पता है हमने अपनी एक सीरीज स्टार्ट की है व्यास रिवर को रिलेटेड, इसमें हम व्यास को पूरी डिटेल से पढ़ रहे हैं। देखिए हमने इसमें अब तक क्या पढ़ दिया है? व्यास का सफर कुल्लू में, उसके बाद हमने कल की सीरीज में क्या पढ़ा? कल के लेक्चर में व्यास का सफर मंडी में। आज हम कवर करेंगे व्यास का सफर मीरपुर में और कांगड़ा में। उसके बाद हमारी पूरी की पूरी व्यास जो है वो का सफर आज खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी व्यास का सफर। देखिए ये हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश है। ये हमने एक पूरा ओवरव्यू लिया था व्यास का, कि जो व्यास है एक स्टोरी की फॉर्म में, कि जो व्यास है वो हिमाचल प्रदेश में अपना सफर कैसे तय करती है। ठीक है, अब देखिए हमने देखा था कि जो व्यास है वो कितने डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है। उसमें हमने क्या पाया? हमने पाया कि कुल्लू को कवर करती है, से जाती है, हमीरपुर से जाती है और कांगड़ा से जाती है पर्टिकुलर। ठीक है, अब उसके बाद हमने देखा था कुल्लू में व्यास। उसके बाद हमने देखा था मीटिंग पॉइंट इन कुल्लू, जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है कुल्लू में व्यास की, उनके मीटिंग पॉइंट वो व्यास में मिलती कहाँ है? हमने पाया था कि जो हारला है वो मिलती है भुंतर में, जो पार्वती है वो मिलती है शमशी में, नियर भुंतर। उसके बाद हमने पाया जो था जो तीर्थन है वो मिलती है लारजी में, और एक हमने पढ़ी थी सैंज जो मिलती है लारजी में। ठीक है, ये हमने कवर की थी कितनी? 1 2 3 4, जिनके बारे में हमारे को पता है कि मीटिंग पॉइंट कहाँ है, पूछे जाते हैं। बाकी वो रही जिनके बारे में हमारे को सिर्फ नाम पूछे जाते हैं, सोलंग, मानसालू, फोजल, सरवरी और पतली कुल। कौन कौन सी? सोलंग, मानसालू, फोजल, सरवरी, पतली कुल। उसके बाद हमने देखा था कि कुल्लू में व्यास नदी के किनारे बसे हुए गांव या शहर। देखिए लेफ्ट तरफ कौन से है व्यास के और राइट तरफ। हमने पाया था इसके बाईं ओर वशिष्ठ नगर, इसके दाईं ओर मनाली, कटरैन, रायसन, कुल्लू। उसके बाद हमने कल देखा था व्यास का सफर मंडी में। देखिए एक बार हम देखते हैं, ये आया हमारा रोहतांग पास। रोहतांग पास के किनारे में 2 कुंड है, व्यास कुंड और व्यास रिकी। ये 2 कुंड हो गए हमारे, व्यास कुंड और व्यास रिकी। इन्हीं की जलधाराओं के तहत ये दोनों जलधारा मिली पलचान गांव में। उसके बाद ये व्यास बनी और व्यास ने कुल्लू में अपना सफर दिया। ये जो हो गए व्यास के किनारे कुल्लू में बसे गांव, इसके बाएं तरफ हो गए, ये दाएं तरफ वशिष्ठ नगर, ये बाकी सारे जो दाएं तरफ के। उसके बाद ये भृगु लेक हो गई जो रोहतांग पास के नजदीक है, भृगु लेक। उसके बाद हमने ये पढ़ा था इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है व्यास की? पार्वती।
पार्वती रिवर। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है पार्वती रिवर का? मानतलाई लेक से। कहाँ से होता है? मानतलाई लेक। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो हमें हर बारी किसी न किसी पेपर में देखने को मिल जाता है। तो पार्वती नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? मानतलाई लेक। उसके बाद हमने इसकी अन्य ट्रिब्यूटरी पढ़ी थी जो कुल्लू में है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये कौन सी है? ये है हमारी तीर्थन। और तो हमने इसको एक ट्रिक से याद किया था, JBT करते हैं तो देखना, हमने इसे कैसे याद किया था? JTB। जीबी सहायक नदी है किसकी? तीर्थन की। तीर्थन है सहायक नदी किसकी? ब्यास की। तो JTB। इस ट्रिक से हम याद रख सकते हैं क्योंकि हमसे पूछ लिया जा सकता है कि जीबी इज ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास। ये ट्रिब्यूटरी पहले किसकी है? तीर्थन की। उसके बाद किसकी है? ब्यास की। उसके बाद ये हमने पढ़ा था रिवर। ये हमने पढ़ ली कौन सी? आरला। ठीक है। उसके बाद हमारे मंडी में इसने सफर तय किया। तो मंडी में हमने क्या पढ़े थे? इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े थे हमने। कौन कौन से? ये वाला पॉइंट पढ़ा था। एंट्री कहाँ से करती है? बजौरा से। कुल्लू को कहाँ छोड़ा? नगवाई में। उसके बाद बजौरा से मंडी में एंटर करती है। मंडी को छोड़ के कहाँ गई व्यास? संधोल में। उसके बाद हमने ये देखा था किसकी? सहायक नदियाँ की। सहायक नदियाँ। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये हमारा कौन सा है? संधोल। संधोल। ठीक है। संधोल में ये छोड़ के चली जाती है मंडी को। ये हमने इसकी खड्डे पड़ी थी। हमने क्या पढ़ी थी? इसकी खड्डे पड़ी थी में। देखिए हमने पढ़ा मीटिंग पॉइंट इन मंडी, ट्रिब्यूटरीज एंड देयर मीटिंग पॉइंट इन मंडी। जैसे हमने उल पढ़ी, वो कहाँ मिलती है? बिटवीन पंडोह एंड मंडी। बिटवीन मंडी टाउन एंड पंडोह के बीच में उल रिवर है, वो मिल जाती है हमारी ब्यास में। बेकर मिलती है नियर संधोल। सोन ज्यूनी, ज्यूनी मिलती है पंडोह के पास। तो सुकेती आ जाती है नियर मंडी। अब देखिए ये हमारा मंडी टाउन है। ये हमारा मंडी टाउन है। उस पर ये आ गई हमारी, ये वाली आई हमारी कौन सी? बेकर। ये आगे जाएगी हमारी, ये आ जाएगी हमारी बेकर। ये जाएगी हमारी बेकर नियर सन। ठीक है। अब उसके बाद हम पहुंच चुके हैं कहाँ पर? अब हम पहुंच, चलिए अब हमीरपुर को पढ़ते हैं। हमने कवर कर लिया ना अपना, तक पहुंच चुके हैं हम संधोल तक। कल हमने इतना कवर कर लिया। अब उसके बाद हम जब संधोल पहुंच चुके हैं तो हम देखेंगे इसका सफ़र, ब्यास का सफ़र संधोल और मतलब हमीरपुर और कांगड़ा में। तो देखिए संधोल के बाद ये एंटर करती है कांगड़ा की सीमा। कांगड़ा की सीमा में एंटर करी। उसके बाद ये थोड़ा मुड़कर हमीरपुर की तरफ हो जाती है। यानी कि ये चल रही थी उसके कौन सी डायरेक्शन में गई है? दक्षिण में। जैसे कोई इंसान ऐसे चल रहा है और ये अचानक से ऐसे मुड़ जाए तो कौन सी डायरेक्शन में मुड़ेगा? वो मुड़ेगा हमारा दक्षिण, यानी कि साउथ डायरेक्शन में। तो ये भी कैसे मुड़ती है? साउथ डायरेक्शन में मुड़ती है। उसके बाद ये अचानक से ऐसे हो जाए तो ये कौन सी डायरेक्शन में हो गया? अभी थोड़ा सा जाने लगा अपना, इस तरफ को जाने लगा, यानी कि ये उत्तर की तरफ को जाने लगा। ठीक है। दक्षिण के बाद ये उत्तर को जाने लगी। वैसे ये भी करती है, दक्षिण में मुड़ी और फिर से उत्तर को होली। तो देखिए ये मंडी के बाद प्रवेश तो पहले कांगड़ा में करती है, लेकिन कांगड़ा से थोड़ा सा घूमकर हमीरपुर के साथ हमीरपुर के पास चली जाती है। ठीक है। हमीरपुर में इसके रिगार्डिंग कौन कौन से पॉइंट हैं जो हमें याद रखने होते हैं? तो देखिए हमीरपुर में एंटर हुई। उसके बाद ये जो टाउन है ये है टिहरा सुजानपुर। तो ब्यास नदी के किनारे कौन सा टाउन है हमीरपुर का? टिहरा सुजानपुर। और ये आता है हमारा नौदौन। हमने 2 पॉइंट याद कर लिए हमीरपुर से रिलेटेड। कौन कौन से? टिहरा सुजानपुर और नौदौन ब्यास के किनारे बसे हुए हैं। अगर आपसे कोई पूछे सतलुज के किनारे बसे हैं तो गलत। सतलुज तो यहाँ यहाँ नीचे से होके बिलासपुर से बाहर चली। तो ये ब्यास के किनारे बसे हैं टिहरा सुजानपुर और नदौन। उसके बाद आती है हमारे पास इसकी सहायक नदियाँ हमीरपुर में। ब्यास की सहायक नदियाँ हमीरपुर। तो देखिए जब हमने सतलुज पढ़ा था तो हमने देखा था कि सतलुज की सहायक नदियाँ भी है हमीरपुर। तो सतलुज हमीरपुर में सतलुज की 2 सहायक खड्डे हैं। एक आती है हमारे पास मुंडकर खड्ड, मुंडकर खड्ड। दूसरी आ जाती है हमारे पास सुकर खड्ड, सुकर खड्ड। तो देखिए व्यास की सतलुज की कौन कौन सी है हमीरपुर में? मुंडकर खड्ड, दूसरी सुकर खड्ड। अब उसके बाद बात करेंगे हम ब्यास की। ब्यास की अगर हम देखें तो आपको 2 दिख रही होगी। ये हमारी कुनाह खड्ड, कुनाह खड्ड। दूसरी आ जाती है हमारे पास मान खड्ड, मान खड्ड। हमीरपुर से रिलेटेड 4 पॉइंट है जो हमारे को ब्यास और सतलुज के बारे में याद रखने होते हैं, क्योंकि इन दोनों के बारे में कन्फ्यूज़न पैदा हो सकता है। कुनाह खड्ड सतलुज की है या व्यास की है? हमें याद रखना है कुनाह खड्ड मान खड्ड ये किसकी है? व्यास की है।
बुनकर खट और सुक्कर खट, ये किसकी है? सतलुज की। उसके बाद ये टाउन हमने देख लिए, टिहरा, सुजानपुर और नादौन। और यह कांगड़ा में इसके किनारे है ज्वालामुखी। इतने पॉइंट हो गए। उसके बाद ये आगे सफर तय करती है और मार्को हिमाचल प्रदेश को छोड़ के कहाँ चली जाती है? कांगड़ा में। और कांगड़ा में नहीं, सॉरी, पंजाब में चली जाती है। पंजाब में सतलुज में मिलती है हरी के पट्टन के पास। ये मिलेगी सतलुज को हरी के पट्टन के पास। जैसे मान लीजिए हमारी सतलुज गई और सतलुज और व्यास का जो मिलन होगा वो होगा हरी के पट्टन, एक जगह है हरी के पट्टन, एक जगह है वहाँ, ठीक है। देखिए कांगड़ा से कहाँ एंटर करती है? संधोल के पास से, और छोड़ के कहाँ जाती है? ये पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट को बोलते हैं मीरथल। मीर, 3 पॉइंट है इसके बारे में। ये हो गया हमारा संधोल, ये हो गया मीरथल। तो हरी का पट्टन में क्या करती है? हरी के पट्टन में ये सतलुज में मिल जाती है। हरी के पट्टन से ये हिमाचल प्रदेश को छोड़ के नहीं जाती। हिमाचल प्रदेश को कहाँ छोड़ के जाती है? ये मीरथल, ठीक है। ये पॉइंट थे इसके बारे में। अब बाकी इसके बारे में, ये जो है ये हमारा टाउन है, ये हमारा कांगड़ा, बेसिकली जो कांगड़ा टाउन है वो है ये कांगड़ा। उसके बाद ये आ जाता है हमारा, ये हो गया हमारा मीरथल, तीर्थल, ये हमारा नूरपुर। बाकी ये खड्डे हो गए। अब देख लेते हैं सतलुज की सहायक नदियाँ। देखिए ये वाली जो नदियाँ हैं ये कौन सी डायरेक्शन से आ रही है? उत्तर से आ रही है। तो ये इसकी उत्तरवर्ती हुई, यानी उत्तरवर्ती सहायक नदी, यानी कि नॉर्थन ट्रिब्यूटरी ऑफ व्यास। और ये 2 आ रही है इसके दक्षिण से, तो ये हुई इसकी साउथर्न ट्रिब्यूटरी ऑफ व्यास, दक्षिणवर्ती सहायक नदी। 2 तरीके की ट्रिब्यूटरी होगी। तो हम पढ़ेंगे, देखिए टेबल से देखते हैं। ट्रिब्यूटरीज एंड मीटिंग पॉइंट इन कांगड़ा: गजखट नियर पोंग डैम, बनेड़ नियर पालमपुर, चक्कीखट पठानकोट के पास, बिनवा, बानगंगा, न्यूंगड़, अवाह। देखिए हमने पढ़ा गजखट, बनेड़। अब हम बात करते हैं गजखट। तो गजखट, ये रही गजखट, ये मिलती है नियर कहाँ पर? पोंग डैम के पास। उसके बाद आ जाता है ये पालमपुर होगा तो बनेड़, पालमपुर से निकलती है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास चक्की। चक्की खड्ड है वो पठानकोट, ये हमारा पठानकोट के पास किस में मिल जाती है? व्यास में। ये नूरपुर जो गांव है वो किसके किनारे बसा हुआ है? चक्की खड्ड के किनारे। तो ये 4-5 पॉइंट थे जो हमें पता होने थे। तो देखिए हमने सफ़र अपना पढ़ा व्यास का कुल्लू से कांगड़ा तक। आज हमने कुल्लू टू कांगड़ा कवर कर लिया, के हमने आज पूरा का पूरा कवर कर। हमने देख लिए क्या क्या देखा हमने देखा इसकी सहायक नदियाँ, इसकी ट्रिब्यूटरीज, टाउन, और इसका सफ़र कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को ये कवर करती है, ये हमने देख लिया। तो आज पिछले दिनों हमारी व्यास को लेके एक सीरीज स्टार्ट थी। हमारी हिमाचल प्रदेश में जो व्यास नदी है यानी कि व्यास रिवर है, उसको लेके हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी। हमने उसको 3 लेक्चर में देखा कि जो व्यास है वो अपना सफ़र हिमाचल प्रदेश में कैसे तय करती है, वो हमने पूरी की पूरी इन 3 लेक्चरों में कवर कर दिया था। तो आज हम क्या देखेंगे, जैसे कि हमारी एक प्रथा है कि हम पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उसके बाद हम उससे जुड़े क्वेश्चन आंसर देखते हैं कि हमें कितना याद रहा। उसी प्रथा को आगे निभाते हुए आज हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे व्यास से जुड़े सवाल और उनके जवाब। तो चलिए, ये हमारा हिमाचल प्रदेश है, ये हमने पूरे पिछले 3 लेक्चरों में कवर कर दिया है व्यास को लेके, इसके सफ़र को कि रोहतांग पास से स्टार्ट होके ये मीरथल में हिमाचल प्रदेश को छोड़कर हरी के पठन में सतलुज में मिल जाती है। ये पूरा का पूरा सफ़र हमने अपने पिछले 3 लेक्चरों में कवर कर दिया है। तो चलिए अब देखते हैं सवाल जवाब। तो पहला सवाल क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट हैज़ मिथिकल रिलेशन टू सन, इट्स वैदिक नेम इज अर्जिकिया एंड संस्कृत नेम इज विपाशा, ब्यास कुंड एंड ब्यास रिखी टू सोर्स ऑफ इट्स ओरिजिन एंड they meet in Nagar village, Baralacha Pass have some connection with Vyas river. How many of the above statement are correct? आपसे पूछा गया है कि ऊपर लिखी गई स्टेटमेंट में से कितनी स्टेटमेंट सही है। तो देखिए हमारे पास क्या बोला गया है, इट हैज मिथिकल रिलेशन टू सन। हमारे हिमाचल में आपको पता होगा 5 नदियां बहती है, उनमें उन 5 में से किसका रिलेशन है जो सन के साथ है? तो उसका है हमारी यमुना रिवर। तो ये विपाशा के बारे में नहीं होगा, यानी कि व्यास के साथ तो इसका कोई लिंक ही नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गई। दूसरी आती है इट्स वैदिक नेम इज अर्जिकिया, ये सही है। एंड संस्कृत नेम इज विपाशा,
हमने देखा था कि ऋषि वशिष्ठ से इसका गहरा नाता है और इन्हीं के वजह से इसे क्या बुलाया जाता है, विपाशा। व्यास कुंड एंड व्यास रिखी टू सोर्स ऑफ इट्स ओरिजिन, ये बिल्कुल सही बात बोली इन्होंने कि व्यास कुंड एंड व्यास रिखी दो क्या हैं, सोर्स है इसके ओरिजिन के लिए, ठीक है। एंड दे मीट इन नग्गर विलेज। अब देखिए वो मिलते तो हैं लेकिन नग्गर विलेज में नहीं, कौन से विलेज में, पलचान। कौन से विलेज में, पलचान, ठीक है। अब उसके बाद आता है बारालाचा पास हैव सम कनेक्शन विद व्यास रिवर। आपको पता होगा जब हमने व्यास रिवर पढ़ी तो हमने उसमें एक पास पढ़ा, वो कौन सा पास था, रोहतांग पास। बारालाचा पास तो हमने पढ़ा ही नहीं, और ये तो है हमारा लाहौल स्पीति में, तो यहाँ पर क्या होगा, रोहतांग पास होगा। तो ये वाला भी गलत हो जाता है, ये वाला भी गलत हो जाता है, ये वाला सही है। तो करेक्ट पूछा गया तो कितने करेक्ट है, ओनली 1, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट व्यास रिवर, कि व्यास रिवर के बारे में कौन सा कथन है जो सत्य है नीचे लिखे गए कथनों में। अब देखिए ए क्या बोलता है, इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम रोहतांग पास एंड मीट सतलुज एट हरिके पटन। पार्वती, सैंज, हारला, तीर्थन आर इट्स ट्रिब्यूटरीज इन मंडी। इट फ्लो थ्रो कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा, चंबा। मनाली, कुल्लू, कटरैन, रायसन, वशिष्ठ आर सेटलमेंट ऑन इट्स राइट बैंक। अब देखिए क्या पूछा गया था इधर, ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है। अगर हम ए को देखें, इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम रोहतांग पास, तो यहां तक जो स्टेटमेंट है वो सही है। उसके बाद अगर हम आगे देखें, एंड मीट सतलुज एट हरी के पटन, जो व्यास रिवर है वो सतलुज में मिल जाती है हरी के पटन, तो ये वाली भी सही है। अब यहाँ क्या लिखा है, पार्वती, सैंज, हारला, तीर्थन आर इट्स ट्रिब्यूटरीज, ये तो ट्रिब्यूटरीज है, तो ये कथन गलत कैसे हुआ, इन मंडी। ये सब की सब ट्रिब्यूटरी है लेकिन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी में, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, तो इस वजह से यहाँ पर ये मंडी आने की वजह से गलत हो गया। इट फ्लो थ्रो कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा एंड चंबा। देखिए चंबा से ये फ्लो नहीं करती। मनाली, कुल्लू, कटरैन, रायसन, वशिष्ठ आर सेटलमेंट ऑन इट्स राइट बैंक। देखिए आपने देखा होगा ये ऐसे निकल रही है कुल्लू से, यहाँ पर हमारा मनाली, कुल्लू, कटरैन, रायसन, वशिष्ठ हमारा इस तरफ को है, तो ये इसकी राइट बैंक पे है, ये इसके लेफ्ट बैंक पे है, तो यहाँ पर वशिष्ठ दे दिया गया है, जिस वजह से ये स्टेटमेंट पूरी की पूरी गलत हो जाती है। तो ट्रू पूछा गया है तो ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज लार्जेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। इट कवर 256 किलोमीटर इन हिमाचल प्रदेश। उल, बेकर, सोन, जियोनी आर इट्स ट्रिब्यूटरी इन मंडी। ग्रीक कॉल्ड दिस रिवर बाय द नेम हाइफसिस रिवर। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्या पूछा गया है कि ऊपर लिखी गई स्टेटमेंट में से कितनी स्टेटमेंट सही है। चलिए देखते हैं। इट इज लार्जेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश, देखिए दो तरीके से होती है, लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट। अगर हम लॉन्गेस्ट की बात करेंगे तो वो है हमारी सतलुज। सतलुज कैसे कि वो 320 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में सफर तय करती है, 320 किलोमीटर। लार्जेस्ट कैसे, जो चिनाब है हमारी, उसकी जो अपने पास वाटर रखने की जो क्षमता है वो सबसे ज्यादा है, तो व्यास ना तो लार्जेस्ट है ना ही लॉन्गेस्ट है, तो ये कथन हमारा गलत हो जाता है। इट कवर 256 किलोमीटर, तो हमारा ये कथन सही है। उल, बेकर, सोन, ज्यूनी आर इट्स ट्रिब्यूटरी इन मंडी, तो ये भी सही है। ग्रीक कॉल्ड दिस रिवर बाय द नेम एप्सिस रिवर, ठीक है, ये हो गया। हमने सतलुज को पढ़ा था, हमने सतलुज का भी ग्रीक नेम पढ़ा था और इसका भी ग्रीक नेम पढ़ लिया। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, करेक्ट पूछा था, तो देखिए कौन कौन सा हो गया, ए गलत हो गया हमारा, बाकी बी, सी और डी ये सही है, तो ओनली 3। तो आज के लेक्चर में हमने व्यास से जुड़े हुए क्वेश्चन देखे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरीके से जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि पार्वती जो नदी है उसका ओरिजिन है मानतलाई, मानतलाई की जगह कुछ और लिख के दे दिया जाएगा, तो हमें यह पता होना चाहिए स्टेटमेंट, और पूरी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना पड़ता है, ताकि यहाँ पर मंडी की जगह कुल्लू भी दिया हो सकता था। एक वर्ड को चेंज करेंगे हमारी पूरी की पूरी स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी, और वो गलत और सही दोनों हो सकती है। तो इसीलिए हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और इसी तरीके से क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे हैं। 1 लाइनर क्वेश्चन इसी में से निकलते हैं, और यही हमारी 4 लाइनर क्वेश्चन भी बन जाते हैं। डिटेल में इंग्लिश और हिंदी दोनों में कंटेंट के साथ हमने व्यास को पढ़ा था। फिर हमने कल क्या किया था,
व्यास के ऊपर क्वेश्चन लगाए थे, लेकिन वो क्वेश्चन थे इंग्लिश में। तो आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, लेकिन वो क्वेश्चन हिंदी में होंगे, ताकि भाषा कभी भी बाधा ना बने। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश, ये हमने पूरी व्यास का ओवरव्यू देखा था सबसे पहले लेक्चर में। अब चलिए अपने सवाल जवाब देखते हैं। सवाल नंबर 1 क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सूर्य से पौराणिक संबंध है। इसका वैदिक नेम अर्जिकिया और संस्कृत नाम विपाशा है। व्यास कुंड और व्यास ऋषि इसकी उत्पत्ति के 2 स्रोत हैं और वे नग्गर गांव में मिलते हैं। बारालाचा दर्रे का व्यास नदी से कुछ संबंध है। हमारे पास ये 4 कथन दिए गए हैं। अब देखते हैं सवाल क्या है, उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं। हमसे पूछा क्या है कि ऊपर लिखे गए 4 कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं। देखिए, चलिए देखते हैं। इसका सूर्य से पौराणिक संबंध है। देखिए, जब हमने व्यास को पढ़ा तो हमने इस तथ्य को कहीं भी नहीं पढ़ा कि इसका सूर्य से कोई संबंध होगा। अगर आपको पता होगा, हिमाचल से टोटल 5 नदियां होकर बहती है, ठीक है। 5 में से यमुना का संबंध किससे है, सूर्य। तो देखिए, यमुना का संबंध होगा हमारा सूर्य से, तो यानी कि विपाशा का संबंध यानी कि व्यास का संबंध नहीं है सूर्य से। तो इस कारण ये हमारी स्टेटमेंट गलत हो गई, ये हमारा कथन गलत हो गया। और देखिए, आपको पता होगा व्यास का संबंध है हमारा वशिष्ठ ऋषि से, वशिष्ठ ऋषि जी से, और इन्हीं के कारण इसको क्या बोला जाता है, विपाशा। क्या बोला जाता है, विपाशा। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। इसका वैदिक नाम अर्जिकिया है, यहां तक ये स्टेटमेंट सही है, और संस्कृत का नाम विपाशा है। ये इसकी पूरी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसको वैदिक में अर्जिकिया बुलाया जाता है और संस्कृत में विपाशा बुलाया जाता है। व्यास कुंड और व्यास ऋषि इसकी उत्पत्ति के 2 स्रोत हैं और वे नग्गर गांव में मिलते हैं। अब देखिए, अगर आपको कुल्लू का मैप याद होगा तो आपको पता होगा कि रोहतांग पास यहाँ जैसे है, मतलब कुल्लू और लाहौल स्पीति के बीच में है, मतलब एक ब्रिज की तरह। इसके रोहतांग पास के दोनों तरफ को व्यास कुंड और व्यास ऋषि है, 2 धाराएं हैं और ये आपस में एक गांव में मिलती है। इस गांव का नाम हमें याद रखना है। तो उस गांव का नाम नग्गर था नहीं, उस गांव का क्या नाम था, पलचान। ठीक है, तो इस कारण ये स्टेटमेंट गलत हो गई, इस नग्गर गांव के कारण, क्योंकि यहाँ पर कौन सा गांव आना था, पलचान। बारालाचा दर्रे का व्यास नदी से कुछ संबंध है। अगर आपने अब लाहौल स्पीति के बारे में पढ़ा होगा तो लाहौल स्पीति में बारालाचा दर्रा है, और कुल्लू में और लाहौल स्पीति के बीच में रोहतांग दर्रा है। तो रोहतांग दर्रे का, बारालाचा दर्रे की जगह यहाँ पर कौन सा दर्रा आना था, रोहतांग दर्रा। ठीक है, इस वजह से ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, गलत हो गई। तो देखिए कितने सही हैं। अब देखिए, हमारा ए गलत हो गया, हमारा सी गलत हो गया, हमारा डी गलत हो गया, तो कितने सही हैं, केवल एक इसका आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्यास नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य पूछा गया है कि व्यास के बारे में जो नीचे लिखी गई बातें हैं उनमें से कौन सी बात है जो सत्य है। यह रोहतांग दर्रे से निकलती है और हरी के पट्टन में सतलुज में मिलती है। ठीक है, पार्वती, सैंज, हारला, तीर्थन, मंडी में इसकी सहायक नदियां हैं। यह कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा, चंबा से होकर बहती है। मनाली, कुल्लू, रायसन, वशिष्ठ इसके दाहिने किनारे बसे हुए हैं। अब हमारे को चारों की चारों स्टेटमेंट देखनी है और बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सत्य है। तो देखिए, सत्य है तो इनमें से कोई एक ही स्टेटमेंट गलत होगी, बाकी 3 स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी। तो चलते हैं। अब सत्य पूछा गया है, यह रोहतांग दर्रे से निकलती है। अभी हमने पीछे देखा, बिल्कुल सही है, रोहतांग दर्रे से निकलती है और हरी के पट्टन में सतलुज में मिलती है। देखिए, हरी का पट्टन हमारा पंजाब में है, हिमाचल में नहीं है। तो हिमाचल को कहाँ छोड़ के जाती है, मीरथन के पास। हिमाचल को कहाँ छोड़ के जाती है, मीरथन के पास। और ये हरी के पट्टन में किस में मिलती है, सतलुज में मिल जाती है। ये सतलुज नीचे से आ रही है और ये सतलुज यहाँ जैसे से आ रही है और ये व्यास हमारी यहाँ से मिल गई। ठीक है, पार्वती, सैंज, हारला, तीर्थन इसकी सहायक नदियां हैं, लेकिन कहाँ पर, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, मंडी में नहीं, कुल्लू में। ठीक है, यह कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा, चंबा से होकर बहती है। अगर आपने लेक्चर सीरीज फॉलो की होगी तो आपने देखा होगा कि ये चंबा से होकर नहीं बहती। मनाली, कुल्लू, रायसन, वशिष्ठ इसके दाहिने किनारे बसे हुए हैं। अगर देखिए, आपने देखा होगा कि व्यास रोहतांग दर्रे से आई और इसके इस तरफ को भी गांव बसे थे हमारे 4 और इस तरफ को 2 थे। तो उन 4 का नाम अगर हम देखें तो ये कौन सा था, मनाली, उसके नीचे हमने क्या पढ़ा था, कुल्लू, फिर कटरैन, रायसन।
ये 4 हमने पढ़े थे। इस तरफ को क्या था, नगर, इस तरफ को था ये वशिष्ठ और ये नगर। तो ये कौन सी साइड होगी, ये वाली साइड होगी इसकी राइट, मतलब दाहिनी, ये होगी इसकी लेफ्ट। तो हम देख पा रहे हैं कि वशिष्ठ जो है वो इसके बाएं किनारे है, ना कि दाएं किनारे। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है, हमारा आंसर होगा ए। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हिमाचल की सबसे बड़ी नदी है। यह हिमाचल प्रदेश में 256 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उहल, बेकर, ज्यूनी मंडी में इसकी सहायक नदी है। यूनानियों ने इस नदी को हाइफेसिस नदी के नाम से बुलाया। उपयुक्त कथन में से कितने सही है। अब हमने क्या देखना है कि ऊपर लिखे गए कथन में से कौन कौन से कथन सही है। अब देखिए, यह हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। अगर आपने पढ़ा होगा तो देखिए, हमने 2 चीजें पढ़ते हैं हम, सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी। हिमाचल के केस में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी नदी जो है वो आती है हमारी चिनाब, ना कि व्यास। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। और सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो आती है हमारी सतलुज। वो 320 किलोमीटर कवर करती है हमारे हिमाचल प्रदेश में। ये कितना कवर करती है, 256 किलोमीटर। तो देखिए, सबसे बड़ी, सबसे लंबी, ये 2 क्वेश्चन है। हमें क्या किया जाता है ऑप्शन में, सबसे लंबी नदी में क्या दे देंगे, चिनाब का नाम दे देंगे, और सबसे बड़ी में सतलुज या किसी और नदी का नाम दे देंगे। तो हमें ये तथ्य मालूम होने चाहिए। उहल, बेकर, ज्यूनी मंडी में इसकी सहायक नदी है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यूनानियों ने इस नदी को हाइफेसिस नदी के नाम से बुलाया। ठीक है, हमने सतलुज का भी देखा था कि यूनानियों ने सतलुज को हिसिडियस बुलाया और व्यास को हाइफेसिस बुलाया। तो ये हमारी कितने कथन सत्य हैं, तो देखिए ए गलत हुआ, यानी कि बी सी डी 1 2 3 कथन सत्य है, तो केवल 3। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो व्यास नदी है उससे जुड़े हुए क्वेश्चन कैसे कैसे टाइप के पूछे जाते हैं और हमें किन किन तथ्यों के ऊपर अपना ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि अब जो पेपर आते हैं वो फैक्ट बेस आते हैं, फैक्ट को ही चेंज करके एक पॉइंट को चेंज कर दिया जाता है, उस वजह से पूरी स्टेटमेंट सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। तो हमें फैक्ट को बार बार देखना है ताकि हमारे माइंड में वो सेट हो जाए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।